Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, this is your maths book, Matrix Pre-Primer. बच्चों, ये आपकी मैथ्स की बुक है एंड टुडे वी विल वर्क इन 2 सब्जेक्ट्स और आज हम 2 सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे, राइट? फर्स्ट इन मैथ्स एंड सेकंड इन हिंदी. तो सबसे पहले हम मैथ्स की बुक में वर्क करेंगे और उसके बाद हम हिंदी में वर्क करेंगे. तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैथ्स से. ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ मैथ्स एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 21 और अब हम आपकी मैथ्स बुक के पेज नंबर 21 पर हैं. 21. तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स बुक का पेज नंबर 21 निकालेंगे और पेज नंबर 21 पर हमारा आज का टॉपिक क्या है? आवर टुडेज टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ जीरो. कंसेप्ट ऑफ जीरो. ठीक है, यहाँ पे हमें जीरो का कंसेप्ट सिखाया गया है. जीरो सभी बच्चों को पता है जीरो कैसे होता है? जो हम 1 0 10 लिखते हैं, है ना? तो इस तरीके से दिस इज जीरो. ठीक है, क्या है ये? जीरो. तो इसके कंसेप्ट के बारे में हमें बताया गया है कि जीरो का क्या मतलब होता है, कहाँ पे जीरो होता है, वो आपको सिखाया गया है. ठीक है ना? तो कुछ पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखाया गया है. चलिए हम समझते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे हमें. ठीक है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है और एक ट्री दिख रहा है, उसमें एक मंकी बैठा है. ठीक है ना? और ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे ट्री में मैंगोज लगे हैं. ठीक है ना? कितने मैंगोज हैं इन्हें हम काउंट करते हैं. 1 2 3. 3 मैंगोज है यहाँ पे, है ना? और नीचे लिखा है देयर आर 3 मैंगोज ऑन द ट्री. तो यहाँ पे इस ट्री में कितने मैंगोज लगे हैं? 3 मैंगो लगे हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो मंकी है वो मैंगो खा रहा है ना? मैंगो खा रहा है और ऊपर ट्री में हमें अब 2 मैंगो दिख रहे हैं. 1 2, क्योंकि उसने एक वहां से तोड़ लिया है. ऊपर जो ट्री में लगा था 3 थे पहले, 3 में से उसने 1 खा लिया. ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा है मंकी ईट्स 1 मैंगो, 2 मैंगोज आर लेफ्ट. ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि मंकी जो है उसने एक मैंगो ट्री में से तोड़कर खा लिया है. तो अब हमारे पास ट्री में 2 मैंगो बचे हैं ना, 1 2. ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर नीचे वाली पिक्चर में आएंगे हम. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे अब मंकी ने एक और मैंगो ऊपर से तोड़ लिया है ना? तो अब ऊपर हमें ओनली 1 मैंगो दिख रहा है ट्री में और 1 मैंगो वो खा रहा है. तो यहाँ पे क्या है? मंकी ईट्स 1 मोर मैंगो, 1 मैंगो इज लेफ्ट. तो ये बता रहे हैं कि मंकी ने एक और मैंगो ट्री में से तोड़कर खा लिया है और अब हमारे पास ट्री में ओनली 1 मैंगो बचा है यहाँ पे, है ना? 1 मैंगो आपको दिख रहा है ऊपर ट्री में लगा है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में आएंगे. अब जो 1 मैंगो था वो भी मंकी ने तोड़ लिया है और वो उसे भी खा रहा है. तो अब यहाँ पे ऊपर ट्री में हमें कोई भी मैंगो नहीं दिख रहा है ना? आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर ट्री में आपको कोई भी मैंगो नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? मंकी ईट्स रिमेनिंग 1 मैंगो, वी से नो मैंगो और 0 मैंगो इज लेफ्ट ऑन द ट्री. अब वो कह रहा है कि मंकी ने दोबारा से जो एक मैंगो बचा था वो भी खा लिया है. तो अब हमारे पास ट्री में कोई भी मैंगो नहीं बचा है. इसका मतलब कि हमारे पास अब यहाँ पर 0 मैंगो है ना? कुछ भी नहीं है. जब कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब होता है 0. ठीक है, जब हमारे पास कुछ नहीं है तो उसका मतलब है 0, राइट? एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 22 और अब हम आपकी मैथ्स बुक के पेज नंबर 22 पर है. ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 22 पर हमें क्या दिया गया है देखते हैं हम. कलर द ट्री विच हैज 0 एप्पल्स. ठीक है, आपको उस ट्री में कलर करना है जिसमें 0 एप्पल्स है. मतलब 0 का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने अभी बताया 0 का मतलब क्या होता है? जहां पर कुछ भी नहीं होता उसका मतलब है 0. ठीक है, तो आपको उस ट्री में कलर करना है जहां पर 0 एप्पल है. तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सी ट्री में 0 एप्पल है. आप देख रहे हैं ट्री है और यहाँ पे कितने एप्पल हैं हम काउंट करेंगे. 1 2
2 एप्पल हैं, तो इसका मतलब हमें इसमें कलर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 2 एप्पल है। ठीक है, उसके बाद इधर वाले ट्री में 1 2 3 एप्पल्स है, तो इसका मतलब हमें इसमें भी कलर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 3 एप्पल्स हैं। और हमें कौन सी ट्री में कलर करना है? जिसमें कि 0 हो, जिसमें कि कुछ भी ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे इस वाले ट्री में हमें 1 एप्पल दिख रहा है ना, तो हमें इसमें भी कलर नहीं करना है क्योंकि हमें 0 वाले में करना है जहाँ पे कुछ ना हो। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बगल वाले ट्री में। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोई भी एप्पल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 0 एप्पल है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ओनली ट्री है। तो हमें इस वाले ट्री में कलर करना है। राइट स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे इस वाले ट्री में कलर करेंगे जिसमें कोई भी एप्पल नहीं है। राइट, उसके बाद नीचे आएंगे हम यहाँ पर ट्रेस एंड राइट द नंबर 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ट्रेसिंग में आपको 0 नंबर दिया गया है, यहाँ पे आपको 0 को ट्रेस करना है। राइट, तो ट्रेसिंग लाइन पे हम इस तरीके से 0 को 1 बाय 1 ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 0। ठीक है ना, क्या है ये? 0। राइट, हम कहाँ पे इसका यूज करते हैं? आपने देखा होगा 1 0 10 है ना, 2 0 20 लिखते हैं ना, तो वही 0 है ये। ठीक है, 3 0 30। तो आपको ट्रेसिंग पर ये सारे 0 अपने कंप्लीट करने हैं। राइट, उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 23 पर। पेज नंबर 23 पर हमें क्या दिया गया है देखते हैं अभी। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। आपको यहाँ पे पिक्चर्स देखनी है और उसके आगे बॉक्सेस में आपको करेक्ट नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर देखेंगे, यहाँ पे आपको एक बास्केट दिख रही है और उसमें आपको एप्पल दिख रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, एप्पल को काउंट करना है और उसके आगे बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पे 1 2 3 एप्पल्स हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर आर 3 एप्पल्स इन द बास्केट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस बास्केट में 3 एप्पल्स हैं। राइट, उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे वाले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक बास्केट है, उसमें कितने एप्पल हैं काउंट करेंगे, 1 2। यहाँ पे 2 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 2 एप्पल्स इन द बास्केट। अब इस वाली बास्केट में 2 एप्पल्स हैं। राइट, उसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे बास्केट में ओनली 1 एप्पल है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, देयर इज 1 एप्पल इन द बास्केट। अब यहाँ पे ओनली 1 एप्पल है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बास्केट में कोई भी एप्पल नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जब कुछ नहीं होता है तो हमें क्या लिखना होता है, यस 0, है ना। जब कुछ नहीं है तो उसका मतलब होता है 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयर इज 0। राइट, 0 एप्पल इन द बास्केट। अब यहाँ पे इस वाली बास्केट में 0 एप्पल है, मतलब कि कुछ भी नहीं है हमारे पास, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 एप्पल इन द बास्केट। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने, सबसे पहली वाली बास्केट में हमारे पास 3 थे तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। उसके बाद नीचे 2 थे तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। फिर इस बास्केट में 1 था तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है ना, और इस वाली बास्केट में कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें तो हमने यहाँ पे 0 लिखा। तो 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है ना, जब हमारे पास कोई भी चीज नहीं होती है तो उसका मतलब है 0। राइट, तो आई होप कि आपको ये 0 का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आप ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है आपको वो आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आपको यहाँ पे ट्री में कलर करना है, उसके बाद 0 यहाँ पे ट्रेस करना है और इधर आपको ये काउंट करके एप्पल्स को बॉक्स में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपके सेकंड वर्क पे चलते हैं जो है हिंदी में। एंड नाउ दिस इज योर हिंदी राइटिंग बुक, शब्द कला। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 15 और अब हम आपकी हिंदी राइटिंग बुक के पेज नंबर 15 पर हैं।
1, 5, 15। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 15 निकालेंगे। पेज नंबर 15 पर हमें 2 अक्षर से बने वाक्य दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हमें ये वाक्य अपनी राइटिंग बुक में लिखने हैं। तो चलिए पहले हम इन्हें रीड करेंगे कि क्या वाक्य दिया गया है हमें, ठीक है ना। रथ, रथ, पर, चढ़, चढ़, ठीक है ना। रथ पर चढ़, क्या दिया गया है, रथ पर चढ़। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ट्रेसिंग लाइन दी गई है, पहले उस ट्रेसिंग वाली लाइन को लिखेंगे हम, और उसके बाद नीचे बिना ट्रेसिंग वाली लाइन को लिखेंगे, राइट। तो रथ, पर, चढ़, राइट। और उसके बाद आगे पूर्ण विराम। इसका मतलब है कि आपका ये वाक्य यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है ना। रथ पर चढ़, ठीक है। इसी तरीके से आप उसको नीचे भी यहाँ पे बिना ट्रेसिंग वाली लाइन में लिखेंगे, उसके नीचे, ठीक है। रथ, पर, चढ़, रथ पर चढ़, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से ब्लू लाइंस के अंदर अंदर हमें ये लिखना है, और ऊपर की स्लीपिंग लाइन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए सभी बच्चों की, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं खींचेंगे ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से आपको इधर भी एक वाक्य दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है, अब, घर, चल, ठीक है ना। क्या बोल रहा है ये, अब, घर, चल, अब घर चल, अब घर चल। तो सभी बच्चे इसको बोल बोल के यहाँ पे ट्रेसिंग लाइन में और फिर बिना ट्रेसिंग वाली लाइन में इस वाक्य को लिखेंगे अपनी अपनी बुक में, राइट। और जब सभी बच्चे ये वाक्य लिखेंगे तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो बोल बोल कर वाक्य लिखें, जैसे अब, घर, चल, अब घर चल, और लास्ट में पूर्ण विराम। और सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हमारा वाक्य खत्म हो जाएगा तो आपको उसके बाद पूर्ण विराम लगाना है। पूर्ण विराम ये जो हम एक स्टैंडिंग लाइन खींचते हैं इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। इसका मतलब है कि आपका वाक्य यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप पहले ट्रेसिंग वाली लाइन पर और उसके बाद बिना ट्रेसिंग वाली लाइन पर इन ब्लू लाइंस के अंदर ये वाक्य अपनी अपनी बुक में लिखेंगे। एक वाक्य है आपका रथ पर चढ़ और दूसरा है अब घर चल, और उसको हम पढ़ेंगे भी, पढ़ने की भी प्रैक्टिस करेंगे। रीडिंग प्रैक्टिस हम सभी बच्चे अपनी बुक से करेंगे, राइट। तो आई होप कि आपको अपना मैथ्स का और हिंदी का आज का वर्क अच्छे से समझ में आया होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.